हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मैं सीमा वर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल ओम अध्ययन केंद्र से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज बीपीएससी शिक्षक भर्ती से संबंधित क्या न्यू अपडेट है उसको मैं आप लोगों को बताऊंगी कि बीपीएससी टीआरई 2 में काउंसलिंग के समय क्या क्या दस्तावेज लेके जाना है और कितने नंबर पाने वालों को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। दूसरा चरण, बिहार में 1,22,000 शिक्षकों की होगी बहाली। बीपीएससी की शिक्षक भर्ती परीक्षा का परिणाम 25 तक आ जाएगा। दूसरे चरण की 1,22,286 शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट इसी सप्ताह जारी होगा। बीपीएससी की तैयारी 25 दिसंबर तक रिजल्ट जारी करने की है। पहली से 12वीं कक्षा तक के अलग अलग कोड के शिक्षकों की रिजल्ट जारी होने से 3 से 4 दिन लगने का अनुमान है। जानकारी के मुताबिक आयोग लगभग 80 तरह का रिजल्ट जारी करेगा। कक्षा 6 से 8, कक्षा 9 से 10 और कक्षा 11 से 12 के लिए अलग अलग विषयों के अलग अलग रिजल्ट जारी होंगे। वहीं शिक्षा विभाग ने 25 दिसंबर से ही शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की तैयारी की है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने सभी जिलों के शिक्षा पदाधिकारियों को काउंसलिंग की तैयारी पूरी करने का निर्देश दिया है। गौर हो कि बीपीएससी ने 4 नवंबर को दूसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा की वैकेंसी जारी कर 25 नवंबर तक आवेदन मांगा था। 7 से 15 दिसंबर तक परीक्षा ली गई थी। सबसे पहले 6ठी से 8वीं कक्षा तक की शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी होगा। उसके बाद कक्षा 11 व 12 और कक्षा 9, 10 के शिक्षकों का रिजल्ट जारी होगा। सबसे पहले 6 से लेकर 8 तक वालों का रिजल्ट आएगा। उसके बाद जो है 11, 12 और 9, 10 के शिक्षकों का रिजल्ट जारी होगा। सबसे अंत में कक्षा 1 से 5वीं तक यानी प्रारंभिक शिक्षकों का रिजल्ट जारी होगा। शिक्षक भर्ती परीक्षा में 7 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए हैं। 8 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया था। बीपीएससी ने पहले चरण में 1,70,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी होने के पहले ही काउंसलिंग शुरू कर दी थी। कक्षा 11 व 12 और कक्षा 9, 10 की शिक्षक परीक्षा में शामिल सभी अभ्यर्थियों की काउंसलिंग रिजल्ट जारी होने के पहले जिलों में हुई थी। पिछली बार बीपीएससी ने सीधे जिलों को पत्र भेजकर परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों की काउंसलिंग कराने के लिए कहा था। इस बार बीपीएससी ने शिक्षा विभाग को ही काउंसलिंग के लिए कहा है। पिछली बार अभ्यर्थियों की काउंसलिंग मामले पर शिक्षा विभाग और बीपीएससी के बीच विवाद चर्चा में रहा था। 31,982 पदों पर सबसे पहले 6ठी से 8वीं कक्षा के लिए रिजल्ट जारी होगा। काउंसलिंग में होगा बायोमेट्रिक मिलान। जिलों में काउंसलिंग के दौरान अभ्यर्थियों को आवश्यक शैक्षणिक प्रमाण पत्रों के साथ प्रशिक्षण संबंधी प्रमाण पत्र, बीएड, डीएलएड आदि सहित टीटी, सीटेट और एसटीईटी उत्तीर्ण प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य होगा। आधार कार्ड, आवास प्रमाण पत्र, आरक्षित और दिव्यांग कोट के अभ्यर्थियों के लिए इससे संबंधित प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य होगा। शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जिलावार रहेगा। सफल अभ्यर्थियों की काउंसलिंग में सभी आवश्यक प्रमाण पत्र के साथ ही आधार बायोमेट्रिक मिलान कराने के बाद ही स्कूलों में ज्वाइनिंग होगी। गांधी मैदान में सामूहिक नियुक्ति पत्र देने की तैयारी। पहले चरण में 1,20,000 चयनित शिक्षकों के बीच जिस तरह 2 नवंबर को सामूहिक नियुक्ति पत्र वितरण किया गया था, उसी तरह दूसरे चरण में भी चयनित अभ्यर्थियों को जनवरी में सामूहिक नियुक्ति पत्र देने की तैयारी है। लोकसभा चुनाव 2024 की अधिसूचना जारी होने और चुनाव आचार संहिता लागू होने के पहले सरकार नियुक्ति पत्र दे देगी।
बीपीएससी ने 25 नवंबर तक अभ्यर्थियों से आवेदन लिया। आवेदन लेने के मात्र 12 दिन बाद ही 7 दिसंबर से परीक्षा आयोजन भी शुरू कर दी। 15 दिसंबर तक परीक्षा ली गई। जिन 2 केंद्रों की परीक्षा रद्द हुई थी उसकी भी परीक्षा 18 दिसंबर को ली गई। परीक्षा समाप्त होने के एक पखवाड़ा के अंदर ही सभी कक्षाओं के शिक्षक पद के लिए रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। बीपीएससी से दूसरा न्यूज है, आज देर रात से आने लगेगा शिक्षक नियुक्ति का रिजल्ट। दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा का रिजल्ट शुक्रवार देर रात से निकलना शुरू हो जाएगा। गुरुवार को बीपीएससी द्वारा ली गई सभी शिक्षक संविभागों, हेडमास्टर, प्राथमिक, मध्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों की नियुक्ति परीक्षाओं के ओएमआर शीट की स्कैनिंग पूरी हो गई। शुक्रवार को इसके आधार पर रिजल्ट निकालने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सूत्र की माने तो पहले चरण में हेडमास्टर और मध्य विद्यालय का रिजल्ट आएगा, जो शुक्रवार देर रात या शनिवार को जारी होगा। उसके बाद प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय और उच्च माध्यमिक विद्यालय शिक्षक श्रेणी का रिजल्ट आएगा। अगले एक सप्ताह के भीतर सभी श्रेणियों के रिजल्ट आ जाएंगे। विदित हो कि बीपीएससी ने विभिन्न श्रेणियों के प्रश्न पुस्तिका का 2 प्रोविजनल आंसर की पहले ही जारी कर दिया और आपत्ति का समय देकर अंतिम आंसर की भी निर्धारित कर लिया गया है। अगली न्यूज है, पहले 6ठी से 8वीं कक्षा के लिए रिजल्ट जारी होगा। काउंसलिंग में होगा बायोमेट्रिक मिलान। जिलों में काउंसलिंग के दौरान अभ्यर्थियों को आवश्यक शैक्षणिक प्रमाण पत्रों के साथ प्रशिक्षण संबंधी प्रमाण पत्र, बीएड, डीएलएड आदि सहित टीटी, सीटेट और एसटीटी उत्तीर्णता प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य होगा। आधार कार्ड, आवास प्रमाण पत्र, जो बिहार के रहने वाले हैं उनके लिए यह है आवास प्रमाण पत्र, और आरक्षित और दिव्यांग कोटि के अभ्यर्थियों के लिए इससे संबंधित प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य होगा। शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जिलावार रहेगा। सफल अभ्यर्थियों की काउंसलिंग में सभी आवश्यक प्रमाण पत्रों के साथ ही आधार बायोमेट्रिक मिलान कराने के बाद ही स्कूलों में ज्वाइनिंग होगी। अगली न्यूज है, दस्तावेज को डाउनलोड करना होगा प्रस्तुत। डॉक्यूमेंट पर पिछली बार से अलग होगा वाटरमार्क। अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन फॉर्म भरते समय अपलोड किए गए कागजात व दस्तावेज को डाउनलोड कर सत्यापन के समय सक्षम प्राधिकार व प्रशासकीय विभाग के समक्ष उपस्थापित करेंगे। अभ्यर्थियों द्वारा अपलोड किए गए सभी दस्तावेज पर डाउनलोड करने पर उसमें स्वतः रजिस्ट्रेशन सहित नया वाटरमार्क अंकित रहेगा, जो पूर्व के वाटरमार्क से भिन्न होगा। आयोग के वाटरमार्क के बिना कोई प्रमाण पत्र मान्य एवं स्वीकार्य नहीं होगा। कोई नया प्रमाण पत्र अपलोड कर पुनः डाउनलोड कर जमा करने की व्यवस्था मात्र संबंधित प्रशासकीय विभाग की अनुशंसा पर ही अभ्यर्थियों को दी जाएगी। न्यूनतम अर्हतांक लाना होगा जरूरी, मतलब कितना मार्क जो है लाने के बाद आप काउंसलिंग में जा सकते हैं। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के द्वारा निर्धारित सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 40%, पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 34% एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति महिलाओं तथा दिव्यांग उम्मीदवारों को 32% न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य है। सामान्य वर्ग में जो 40% कहा गया है, अर्थात जो अन्य राज्य से विद्यार्थी हैं उनके लिए जो है 40% है,
और जो बिहार के सामान्य वर्ग में आते हैं उनके लिए भी 40% है। तो 40% अर्थात 48 नंबर जिनका आया है 120 का 40% 48 नंबर होगा। तो 48 नंबर पाने वाले को बुलाया जाएगा काउंसलिंग के लिए। आरक्षण नियमानुसार यदि अनारक्षित कोट की रिक्ति अधिक हो और आरक्षित कोट के योग्य अभ्यर्थियों की संख्या कम हो तो संभव है कि सभी आरक्षित कोट के योग्य अभ्यर्थी अनारक्षित कोट की रिक्ति के विरुद्ध सफल घोषित हो जाएं। ऐसी स्थिति में आरक्षित कोट की रिक्ति खाली रह जाएगी और इस कारण उसमें कोई कट ऑफ नहीं हो सकेगा, अर्थात यह ANA होगा, नॉट अप्लीकेबल रहेगा। मेधा क्रम व टाई ब्रेकर। प्राप्तांक समान होने पर चयनित विषय के मुख्य खंड के अंतिम 80 प्रश्नों के प्राप्तांक का उपयोग प्रथम टाई ब्रेकर के रूप में होगा। कक्षा 1 से 5 के अध्यापक के लिए भाग सेकेंड नहीं रहने के कारण इसके लिए कोई टाई ब्रेकर 1 नहीं रहेगा। दूसरा है टाई ब्रेकर 1 के बाद भी समान अंक होने पर टाई ब्रेकर सेकेंड में भाषा भाग के प्राप्तांक का उपयोग कक्षा 1 से 5 के लिए होगा। मध्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक में भाषा का प्राप्तांक टाई ब्रेक सेकेंड नहीं रखा जाएगा। अगला है टाई ब्रेक थर्ड व फोर्थ के रूप में क्रमशः अभ्यर्थियों की उम्र व देवनागरी लिपि से वर्णमाला को वरीयता दी जाएगी। तो इसमें कहा गया है कि जैसे मान लीजिए जो 120 प्रश्न के से मेरिट बनेगी उसमें जो है अगर आपका मार्क समान होता है तो जो भाषा का प्रश्न बना था उससे फिर मिलान होगा। अगर यदि उसमें भी आप लोगों का मार्क समान होता है तो अभ्यर्थियों की उम्र देखी जाएगी और उम्र भी समान होने पर देवनागरी लिपि से वर्णमाला के क्रम के अनुसार चयन होगा। जिनका वर्णमाला में पहले अक्षर आएगा उनका चयन हो जाएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा। धन्यवाद।